साहब ख़ातून और अरबाज रात के 1:30 बजे अपने अपने कमरों में सो रहे थे जब गेट पर दस्तक की। अकबर साहब झटके उठ बैठे, दिल की धड़कन बढ़ गई। दो सरिया के दूसरे दस्तक पर ख़ातून और अरबाज को तो एक ही चेयर में वो तीनों कमरे से बाहर आए। अरबाज ने कदम उठाया पर बाबा ने उसे रोक लिया और खुद गेट खोलने चल गए। जमीर सीधा चेहरा लिए बेतासिर खड़ी थी जब वो चूल्हे पर बरामदे में लगे जल की रोशनी उसकी आंखों पर दिया था। जमीर, तुम इस वक्त आओ, अंदर आओ। बाबा ने उसे हाथ से पकड़कर दूर में आसपास फेंक के अंदर से जमरूद का जिसम कोट था। अगर साहब के साथ जोर लगाते उसकी सारी ताकत खर्च हो चुकी थी। ऊपर से दिल किस्म के गम ने मुझे तुरंत भारी कर दिया। छोटी किसके साथ आई? अरबाज ने सवाल करते से झंझोड़ा। अम्मा तो कुछ कही ना सकती और उसकी हालत देखकर वो मन ही मन सही वक्त से कुछ नहीं सही थी। जमरूद, क्या बात है? बाबा ने मोहब्बत से उसका सर अपने सीने से लगाया। जमरूद बात को सुनने से तमाम की तरह की थी और रो पड़ी। दुनिया में एक बात से सुना कभी बेटी के लिए तंग नहीं होती। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, माँ को रेत नहीं खेल सकी। बाबा और अरबाज ने एक दूसरे को देखा था। हमारे दिल पर हाथ रख दिया था। माहौल में गंभीर खामोशी छा दी। क्या मतलब घर से निकाल दिया? क्या किया है तुमने? मैंने तो पहले ही कहा था, बोले हमारी औकात से बहुत ऊपर थी, तुम नहीं सकती थी। अब क्या करेंगे? क्या मोदी कहेंगे समझते? अम्मा एक के बाद एक दुहाई करने लगी। वक्त बोलने को दो से, इतनी भी बड़ी बात नहीं होगी। बाबा ने अम्मा को झपटा और जमरूद को खुद से लगाई। चाहते कराते बैठ गए। बताओ बेटा, क्या बात हुई? उन्होंने नरमी से पूछा पर जमरूद से कुछ कहा नहीं। क्या मैं भी जाकर महावीर और नवाब साहब से बात कर जाऊँ? अरबाज ने दूसरा हाल निकालते हुए कहा, नहीं अरबाज अभी नहीं, सुबह में खुद जमरूद के साथ हवेली जाकर नवाब साहब से बात करेंगे। बाबा ने उसे रोका। जमरूद पैर उठाते थे। बाबा की गोद में सर रख के लिए थी। उस समय से सुनने की होने की सकत नहीं थी। तुम फिक्र मत करो, मैं जाऊंगा साथ। मुझे जितना बंद करे तुम्हारा सिर बचाने की कोशिश करूंगा। बाबा ने जमरूद के बालों पर हाथ लेकर बुलाकर दिया। अम्मा और अरबाज की दिल में थे, अंदर जगह ले रहे थे मगर कोई बस खामोशी रही। इंसान जिंदगी में मुयस्सर हर शय की कमी के साथ एडजस्ट हो सकता है मगर दुनिया वाला बस मोहब्बत में इज्जत में कमी कर दे तो वो नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है। कोशिश करें दोनों पहलू देख कर कैसे किया जाए। अलविया साहब अपने वक्त पर हुआ था। आज की महावीर अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं होता था। अम्मा बेगम फजर के साथ ही लौंडी लेकर आई थी। उनके जाते की नींद और उनका चैन हो चुके थे। उन्हें ना हवेली के अंदर सुकून मिल रहा था ना ही बाहर। काफी देर टहलते रहते छत पर वो वापस लौट के आई तो सामने साहब सफेद कमीज सलवार पर नीला वेस्ट पर चुन्नी वालों के साइड पर जमाए नींद की घड़ी और दूर से तुम पे डाइनिंग टेबल पर बैठे नजर आए। बस सच 5 तारीख से में काबिल चेयर पर जा बैठे। सामने साहब ने चाय पड़ते हुए सर उठाते हुए देखा। उस वक्त इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। परेशान लग रही है आप? कोई प्रॉब्लम है? उन्होंने बहुत ही बेबाक अंदाज में पूछा। हाँ बिल्कुल परेशान। बहुत नोटेगा और देखिएगा संदेश सही नहीं है, क्या रिएक्ट करेगा? अम्मा बेगम हाथों का बाहर मिलाए दाएं जाने पर थोड़ी बोली थी, यह देंगे वापस अपने घर से लेके गए। उन्होंने कुछ आंसू लिए बगैर कभी लाकर देते हैं कभी वापस ले लेते हैं। महावीर उस्ताद हो गया। एक आदत छूटने में समाना लग पाते। क्या करें, आपको ज्यादा जान के बाद इसकी क्या हालत है? कितनी दिक्कत हुई थी उसे उस सपने से बाहर आने में। अब आप कुछ नहीं करेंगे। अम्मा बेगम अब सोच में सच के दूसरी सुना देखने लगी तो सामने साहब के आंसू आंसू छुपा रही थी। दीपा बेगम उनके सामने इतना बोलती नहीं थी मगर जब बोलती थी तो मैं हर चीज से बोलती थी। सामने साहब उनका तबसरा सुनकर टेस्ट में महावीर की भलाई के लिए ऐसा करें। डॉक्टर ने कहा उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं और लड़की दिन ब दिन उसके लिए खतरा बन गई। और ये भी पर हाथ मारते कहीं होती अम्मा बेगम की डॉक्टर की पागलखाने में दाखिल करने वाली बात से फिलहाल अनजान ही रखी। गलत फहमी भी तो हो सकती है। डॉक्टर ने तो कहा था कि वो 10 साल का होने तक जिंदा ही नहीं बची थी। पर देखिए हमारी मेहनत से वो 28 का हो गया। दीपा बेगम को डॉक्टर की तजवीज से यकीन है। सही या गलत में कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना जानती हूँ कि मैं नदी को कुछ नहीं होने दूंगा और उसकी हिफाजत के लिए मुझे जो मुनासिब लगेगा मैं वो करूंगा। उंगली उठाकर आखिरी तंदी छोटी तो अखबार फेंक के चल पड़े। अम्मा बेगम मायूसी से उन्हें जाते देखती रही। कमरे में हर सू रोशनी फैली हुई थी। महावीर रंग के नीचे झुंझुलाते उठते थे। सर झुकाए लंबे लंबे सांस लेकर खाली कहीं बच्ची को देखकर उस पल के लिए से कुछ समझ में आया कि वो कौन है और कहाँ है। क्या चौड़ी तौर पर दर्जन भर के ड्रेसिंग करी दुकानें देखे थे जिसके शोर रोज का मामूल था और आज की गैर महसूस अंदाज में अपने आप में उस तरफ उस जाने से वह मेरे रात की जगह खाली थी जहाँ रोज एक दिन मुखालिफ खड़ी होकर प्यार हुआ करती थी। आईने में रोशन अच्छा उभरा था। समरूप से सिलसिलाता होगा उसकी शरारत भरी ग्राउंड आंखें छाती से लबे उस लग कोमल हाथ से लंबे बालों को सवारी थे जो उनकी खनक सुधारा में जरूर हो गई थी। सुर्ख कलर की ड्रेस में मलबूस होने की नस नहीं खूबसूरत से लगी थी। महावीर आंखें कैसे अपने आईने में प्यार हो रही सबसे दूसरा था। दिल तौरों से बैठा था। लोगों की मुस्कान छू गई थी। बॉस मोहब्बत की मोहरत पर जाने का करने को क्या थी। बस एक लम्हा लगा था उस बात किसी कैसे को हकीकत में तब्दील होने में। जमरूद का अक्सुजाम में हुए हो गया उसकी हंसी चोरियों की ठनक नक का चमकना काजल भरी आंखों पर झपकना सबोते हो गए। महावीर के दिल में पेट की उठने की वो दुकान आवाज सुनने में देखने लगा। उसे लगा मानो किसी ने उसकी सांसें छीन लिया। जमरूद
वो एक झटके से कंफर्टर परे करके बेड पर से उतरा और उसे पुकारने लगा। बालकनी में, ड्रेसिंग रूम में, बाथरूम में कोई एक जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं है। धड़कन बढ़ गई, दिल मुंह को आने लगा। पीछे से अपने कमरे से बाहर आकर हाथ पहले कमरे में दाखिल हुआ तो समझो उसके चेंजिंग रूम के तौर पर जरूर इस्तेमाल करना तो वहां भी नहीं मिली। दूसरी तरफ अम्मा ने अपनी छोटी बहन को हवेली बुलवा लिया था। फुफारी के पास खड़ी सरगोशी करके उसे समझा रही थी, आपने मुझे नहीं जाना उसके पास, क्या पता वो कब पागल का है, मुझे मार वाट दिया तो। राहिला ने नफी मुस्कर हिलाते अंदेशा साहब को, कुछ नहीं करेगा, तुम बस जोर से अपनी तरफ स्माइल करो। पागल है तो क्या, मर तो है। एक दफा तुम्हारे प्यार में पड़ गया समझो, हमारी लॉटरी लग गई। अम्मा ने कंधे पर हल्की झपकी देकर राशि करने की कोशिश की, पर उसकी शादी तो हो गई है। वो चीजों को सारी राहिला को अभी मन तक समझती है। यार वागा साहब को बहुत लाडला है, उसकी पहली बीवी बहुत रात बन रही थी, इसलिए उसे घर से निकाल दे, तुम बस मासूम बनी रहना, तुम उनकी लाडली बन जाओगी, फिर हम दोनों बहनें मिलकर हवेली पर राज करेंगे। हमना ने फिर से लालच की, ठीक है कोशिश करती, बस आप उसकी वो तलवार से पार, मुझे से बहुत गलत है। राहिला ने अपनी शर्ट पर करो मत, आजकल वो तलवार के साथ तलवार साथ लेकर नहीं घूमता, जाओ बात करो उससे और प्यार से करना। उससे हिम्मत देकर उसका खाना तक पाया। राहिला सर हम देकर चुप निकल के अंदर बढ़ गई। महावीर मखलासी नजरों से हर एक गोटे को देखकर नीचे आया। उसकी तलाश में वो मुकम्मल होकर नहीं दे रही थी। गले में आंसू गोला सा बन गया था। उसने सोचा कि जमरूद मिल जाए तो वो सही पर तो फूट गई। राहिला लौट में आते जानबूझकर उसे रखा दी। ओ सॉरी महावीर, आपको लगी तो नहीं? उसने नौसाना अंदाज में पूछा था, दिल में खौफ था, मगर तुझे तो चाहिए नहीं तुम। महावीर एक अन्य का उस पर डाले हाथ बचाने लगा, पर हिम्मत से किए वादे की खातिर राहिला ने हिम्मत करके महावीर का हाथ पकड़ लिया। महावीर मुझसे दोस्ती करोगी? उसने निहायत दिल को भाजाने वाली आजा दिखाई थी। अगर कहा तो ये और होता तो यकीनन उस नजाकत पर इंकार नहीं कर पाता, मगर उसके मुकाबले नवाबों के खानदान का परिवार संग था जिसकी धड़कन में काम पकड़ती थी और बहुत ही जमीर। दूसरी तरफ महावीर ने अपने हाथ को देखा था जो राहिला के हाथ में था। उसने बोला करने की कोशिश की, मगर दिल सतही तौर पर राजी नहीं हुआ। जमरूद की लम्स के अलावा किसी लम्स पर उसकी हाथों नहीं बटे थे। ये एहसास होते ही कि उस लम्स में जमरूद के लम्स की नरमी और अपनायत नहीं, तो उसने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। राहिला उस झटके से आगे तो होगी कि महावीर के कदम की चमेलिया की जानिब से राहिला उसके साथ चल पड़ी। ये कदम बढ़ाकर बोले थे, उससे कबर टूटने लगा तो उसने मुड़कर राहिला की थोड़ी होते ही उसके डर से हाथों काफी लगे। महावीर ने अपने चेहरा उसके करीब किया, मुझसे दूर रहो। एक एक लफ्ज पर तोड़ देते उसने राहिला को करे धकेल दिया। वो बाइक हाथी सोफे पर जा गिरी। महावीर गुस्सेली नजर से देखकर वापस पहुंच गया। दोनों चीजों का तकरार दूर थी। मुन्नसा मसे ले लेकर देखेगी। हमना भागते हुए अंदर आई और राहिला को खड़ा किया। हाँ हाँ हाँ, अच्छी चाल थी। मुन्नसा उसका हंसते हुए उनके करीब आई। हमना ने उसे पूरा था, राहिला को अब तक अपने कंधे ही सहला रही थी। तुम अब महावीर को खिंचा के डबल हिस्से की प्लानिंग कर रही है? मुन्नसा ने एक आईब्रो उठाकर उन दोनों को देखा। आप ऋषा भाई को भड़काकर आगा साहब और महावीर के खिलाफ चर्चा की हो तो मैं डबल हिस्से की प्लानिंग नहीं कर सकती। वरना को चढ़ा कर जवाब हुई, हमारे साथ तुम दोनों भी तो शरीक हो। मुन्नसा ने करके बदल के जवाब दिया, क्या भरोसा आप दोनों अब साहब और अम्मा बेगम भी सगे नहीं हुए तो हमारे हमारे कहाँ होंगे? ये इत्तेफाकी बढ़ने लगी। ये बात है तुम्हें आज यूसुफ को पूछकर कि हाँ ना तुम्हें हमारे प्लानिंग से निकाल देते हैं। मुन्नसा ने सर उठाकर ऐलान कर, निकालते हम कि आप दोनों को अकेले सारी जायदाद पर कब्जा नहीं करने रहेंगे। आगा साहब को सब बता देंगे। हमना ने सीने पर हाथ बांधे चैलेंज किया। दोनों एक दूसरे को फोन नजरों से छूट गए। पैर पकड़कर मुखालिफ में चली गई। अक्सर साहब के घर में गम का समाचार सुंदरी की भाभी कानों की साफ सफाई कर रही थी। अम्मा बेदी से देख के चंचा चला रही थी और बाज और ज्यादा काम करते थे। पता नहीं आगा साहब ने महावीर से मिल गए का क्या कहा होगा, पता नहीं महावीर ने कैसा रिएक्शन दिया होगा कि उसकी तबियत खराब न हो जाए, पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा कि नहीं। जब उस कला में देखती सब सोचते थी, वही महावीर पूरी हवेली देख के वापस गाँव में आया कि अम्मा बेगम को सामना हुआ। जमरूद कहाँ है? पहला सवाल ही यही किया जब अम्मा बेगम के सांस आंखों में जुनून की रूबस करके देख के कदरे घबरा सके। उन्होंने मुस्कुराकर करीब जाने की कोशिश की, मगर महावीर एकदम पीछे हो गए। जमरूद कहाँ है? दूसरी मर्तबा सवाल दोहराया क्या। इस मर्तबा आवाज और भी बुलंद और दिलचस्प थी। घर के सारे अफराद और मुलाजिमीन तमाशा देखने लाउंज में आ गए। अम्मा बेगम अपनी जगह साकित खड़ी थी। महावीर तलवार निकाला उन्हें घूर रहा था। महावीर पहले कुछ खाल भूख लगी होगी, जमरूद आ जाएगी। अम्मा बेगम ने एक कदम पीछे हो गया अपना मैंने कहा जमरूद कहाँ है? उसने चिल्लाते हुए तलवार हवा में उठा ली। अम्मा बेगम समेत सभी अफराद के रुझान खता हो गए। वो टेस्ट में था और अम्मा बेगम ममता की दबदबाई आंखों से देख रही थी। चली गई है वो। गेट के अंदर आते गुस्सा के कदम तेज होती। महावीर उसे तंबू के गर्दन और से देखा था। अपने घर चलेगी, अब वापस कभी नहीं आएगी। उसे बताते हुए अम्मा बेगम से दूर थे। गुस्सा चुप करो। अम्मा बेगम उसे रोकने लगी। क्यों टप करें, आखिर तो कल तो बतानी पड़ेगी। मुन्नसा ने बीच में मुदाखलत की, तो बताना हुआ तामीर ही बताएं। अम्मा बेगम ने देख ली तो जान चुकी कि भाई भाभी की बातों का महावीर को गलत असर करेगा। उससे अगर सही तरीके से कोई समझा सकता है तो मुझसे अमीर साहब वो नहीं जा सकती। महावीर की आवाज काम दी, तंग आ गई थी, आपसे नहीं रहना था आपके साथ। ने एक और गाड़ी चलाई। महावीर का दाएं से बाएं करता नकली में जंगल सोने लगा। तुरंत पर पर्दा देखकर अम्मा बेगम ने दूसरा तबासी का काम को पीछे सुन मना करेंगे ना, देखिए उसकी तबियत बिगड़ गई। आपकी बात खुद को झूठ की मलिका साबित करते हुए रहे। खामोश हो गया। मुन्नसा ने गुस्से से घूर के उसके लिए जब हार और हमना बेकार पर
और सब आपस में बहसों मुबाहसा में मशगूल हुए। महावीर दबे पांव पीछे चलते वापस ऊपर कमरे में आ गए। उसका दिल उदास हो गया था। जमरूद को उसे छोड़ के जाने पर यकीन करना भी हकीकत था। दरवाजा बंद करके वो वहीं बैठे चला गया। जमरूद की एक ही ख्याल उसे जख्मी करने लगी। वो घुटनों में सर दिए एक और हल्का हल्का लग रहा था। सबने वादा किया था छोटे नहीं करोगे उसके बाद होते दिल ही दिल में वो जमरूद से मुखातिब हुआ। दिमाग इस कदर बेचैन और बेसुध था कि उसे तसव्वुराती तौर पर वो अपने सामने दिखाई देने लगी। महावीर ने सर झटका और उसके तसव्वुराती ख्याल को नोट किया। लंबा सांस खारिज करके वापस उठा और साइड टेबल पर पड़ा लैंप उठाकर आईने पर तीर मारा। उसकी धुंधलाहट कम ही होकर नहीं दे रही थी। दिल पिटने का दर्द दिमाग को भी डिप्रेशन का शिकार कर रहा था। शामपुर का मेरे साथ 500 लोगों को अम्मा बेगम ने सारी वजात में समापुर को बुलाने बचा रही थी कि लाउंज में कदमों की चौक सुनी। जमरूद से अख्तर साहब अंदर दाखिल हो रहे थे। शामिर साहब उन्हें देखकर रुक गए और उल्टे कदम वापस आकर उनसे मिले। बातों का सिलसिला सोफे पर बैठ कर शुरू हुआ। जमरूद की मुतफक्किर नजरें बार बार महावीर के कमरे की जानिब बढ़ी। नवाब साहब हम गरीब लोग हैं, आपसे नजर मिलाने की औकात नहीं है। मैं सवाल भी नहीं करूंगा, बस इतनी इंतजार करने आया हूँ कि जमरूद को अपनी बच्ची समझ कर माफ कर दूं, उसे यूं घर से ना निकालें। अख्तर साहब ने अपनी बलती तबीयत आकर सेंट्रल टेबल पर रखी। आगा साहब ने आईब्रो उठाकर जमरूद को देखा था। और दूसरी मंजिल पर बंद दरवाजे को देख रही लगती है और उसने आपको सच नहीं बताया, वरना आप उसे दोबारा यहाँ लेकर न आते। आगा साहब सोफे पर बैठे टांग से टांग रखे चिल्लाते हुए मुस्तफिल कर हुए। अख्तर साहब की निशानी पर बल लाकर उन्हें जमरूद ने फोटो भी उनकी तरफ रुख करके नफी में सर हिलाकर मना किया। कौन सी सच्चाई नवाब साहब? अख्तर साहब फिर से कंगाल। सच्चाई ये है रेंगल साहब कि मेरे बेटे का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, वो कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। अब तक ढेर सारी जाने लेना उसे, थोड़ा नहीं तो आधा पागल ही कहे। शामिर साहब पेट लगाए एक एक करके महावीर की कमजोरी में गुनवाने लगे। जमरूद सौ के छोटे नहीं पौने लगे तो बताने से रोकना कहीं न करे हकीकत राज रखना भी नहीं चाहिए था। अख्तर साहब सांस रोके सुनते हुए शामिर साहब सारी दास्तान सुनाते खामोश हुए तो बाबा खड़े हुए। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने? उन्होंने शिकवा की मुस्कुन नजरों से जमरूद को देखा। मैं सोच के साथ बात कर दी जगह छोड़ चुके थे। बाबा वो ऐसे नहीं है जैसे बयान किए थे। तो जमरूद ने समझाना था कोई जरूरत नहीं, उस मजबूरी से जुड़े रिश्ते में रहने की। एक कुर्बानी देती थी तुम, अब और नहीं। बाबा ने कैश में आते था और उसकी गलाई दबोच कर ले जाने लगे। शामिर साहब और सभी साथ खामोशी से वही बात पीछे की टकरार देखे। वही महावीर जी के एहसास में तहत उठा और दरवाजा खोल कर बाहर झांका तो जमरूद पर नजर पड़ी। वैसे तो वो उसको बहुत गुस्सा था, मगर उस वक्त एक अधेड़ उम्र आदमी को उसे जो पेट ले जाते देखकर उसकी रुखसात बदल गई। और फिर उसे हमेशा जमरूद की हिफाजत करने की कसम उठाई थी। लोगों को मार गिराने वाला वो नवाब खुद एक लड़की का मुहाफिज था। उस समिति की जिम्मेदार दौड़ लगे। बाबा ने ये बात तो सुनी। जमरूद डगमगाते हुए बाबा के पीछे चल रही थी जब अपने हाथ पर एक मजबूत लम्स महसूस हुई। उससे गर्दन मोड़ कर देखा। महावीर ने उसका दूसरा हाथ पकड़े उसे रोक लिया था। अख्तर साहब जब उसको रुक जाने पर चल गए तो महावीर पर नजर पड़ी। ये उनकी दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात तो सरसरी हुई थी, अलबत्ता आज की मुलाकात जिंदगी भर याद रहने वाली थी। महावीर के तासुरात वहाँ लेने वाले थे। वो गर्म सांस बारिश कर 16 बरसाती नजर से अख्तर साहब को देखा था। जमरूद चलो। बाबा ने इसके मुंह न लगने का सोचकर जमरूद की कलाई पर गिरफ्त महसूस कर ली। महावीर ने लगने से जमरूद को खींचा तो वो उनकी गिरफ्त को छोड़कर उसकी कीमत होगी। महावीर अब अख्तर साहब के अहम सामने था। जब तक जमरूद ने खुद को संभाला तो उसने तलवार निकाले बाबा की गर्दन पर ठान ली थी। महावीर नहीं, वो मेरे बाबा हैं। जमरूद तकरीबन चिल्लाते हुए उसके पास से उसकी तरह से जमीन निकल गई थी। अख्तर साहब फटी नजरों से गर्दन उठाए उसने जवान को देख रहे थे। बरसौले से लपेट नजरों से घूर रहा था। महावीर छोड़ दो उन्हें, तो जमरूद के बाबा हैं, ऐसा मत करना। अम्मा बेगम और आगा साहब ने भी आगे आकर महावीर को रोकने की कोशिश की। महावीर ये मेरा हुक्म है, जाने दो। आगा साहब उसकी तलवार पकड़े हाथ पर अपना हाथ रखे गिराए। महावीर गैस में मुड़ा और उसे अंदाज में आगा साहब को पूरा पर उनका हुक्म को सिर बच्ची की लकीर से मारेगा। इसलिए महावीर सर झुकाए पीछे हो गया। उसने तलवार नीचे चली। दूसरे हाथ से जमरूद का हाथ पकड़ कर उसने बारी बारी बाबा और आगा साहब को देखे। जमरूद मेरी बीवी है, उसे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकती। उसने कोई लक्ष्य पर जोर देते दिखाया। आगा साहब तो सबको ने थे ही। उसके पास पर आगा साहब भी साबित जरूर हुए थे। अब उनको यकीन आ चुका था कि महावीर की ये जमरूद कुछ अहम बन गई है। उन्हें धमकाल कर उसका हाथ पिछले ही मोड़ा और अपने कमरे का रुख किया। महावीर मुझे बाबा से बात करने दो। जब उसने रोकने की कोशिश की तो उसने सोचने सुनी। महावीर उसे कमरे के बीचों बीच परे किया तो 2 कदम पीछे होते लड़खड़ा की तुम बाबा ने उसके पीछे आने की कोशिश की पर आगा साहब ने उन्हें रोक लिया था। अख्तर साहब आप अभी घर चलें, मैं यहाँ मामला संभाल दूं। नवाब साहब ने उनके कमरे पर हाथ रखकर खिंचाई दी, लेकिन वो जमरूद उसके साथ उसके आगे वो कुछ कहना चाहिए। आप कहना करें, मुझे कुछ नहीं करेगा। आगा साहब ने भूषण था तो बाप का जहाँ मानने को राजी थी। नेंगल साहब ने महावीर की माँ, मैं जानती हूँ उसे वो कितना भी बुरा क्यों न हो जाए, पर जमरूद को नुकसान नहीं समझा सकता। आप अभी घर जाएं। दूसरी कोशिश अम्मा बेगम ने की। उनकी बात पर बाबा मुकरम ने थोड़ा सा उनके आगे हाथ जोड़कर भाई की कीमत करते थे। महावीर की क्या तरीका, मुझे बाबा से बात करने देते। तो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? जमरूद पता होगी हमने पाता थोड़ा तुम छोड़कर चली थी। महावीर चिल्ला पड़ा। उसका नाम जमरूद के दुख से बड़ा था। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी और छोड़कर जाना होता तो वापस क्यों आती। जमरूद ने नरमी से समझाने की कोशिश की। छूटी हो तुम घर से बाहर से, छोड़ के चली तो गई थी। महावीर का जो कम होने को नहीं आ रहा था। महावीर अच्छा छोड़ी अपनी जाऊंगी।
उससे मन तक समझाना कर करके माफी मांग। नहीं तो मैं माफी नहीं, सजा मिलेगी। वादा तोड़ने की सजा, लौट जाने की सजा। उसका लहजा सख्त होता गया। समरोज ने खतरा महसूस किया और एक कदम पीछे होती गई। महावीर ने कमर से लगी मियान कार से साइड पर रखी और उसकी कीमत कदम बढ़ा। महावीर, आखिरी सांस दे दो। उसने मासूमियत से इंतजार की, उसकी आवाज शौक से काम की थी। महावीर ने आगे आते अपनी बाइक उतारी। समरोज की सांस रुकनी लेकिन वो पीछे होते बैठे टकरा। महावीर रुक गया। उसकी हिम्मत जवाब देती है तो घूरते हुए और सर के बटन खोलता एक एक कदम आगे आया। वह लड़ते हुए बेड के ऊपर चढ़ के पीछे मुड़ने लगी। महावीर ने एक झटके से सर उतार उतार दी। जमरोज उसकी कसरती बॉडी देखकर अपने आने वाली हालत से खौफजदा होकर आंखें मूछ लेती है। खिताब खिताब की आवाज फिजा में बुलंद होती है तो वो मखसूस होती आंखें खोल लेती है। महावीर वहीं खड़ा अपने चमड़े वाली बेल्ट से कुछ कमाने लगे। एक के बाद दूसरा बार वो कमर पीठ और कंधों पर बरसा रहा था। महावीर नहीं रुक रहा। उसे खुद को मारते देख जमरोज आवाज लाता होगी। महावीर ने आप सीधा आंखों से उसे देख खुद को दूसरा तरफ दिखाया। जमरोज की चीख निकल गई। उसने आवाज रोकने पर उसने आवाज रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख दिया। महावीर का हर बार पहले से शख्स बुलंद होता। मैं हाथ रोक लो, प्लीज रुक लो। तो बस टाइगर रोने लगी। उसकी आंखों को कहा सुनकर लाउंज में खलबली मच गया। साहब अभी अभी निकले थे और साथ ही जमरोज की रोने की आवाज बुलंद होने लगी। अम्मा बेगम के सर पर आसमान टूट पड़ा। उसे उनकी जानी बढ़ गई। पीछे गुस्सा और तुहान में नजर सामना की भागी। शामिर साहब ने बीनी पीनी में भारी कदम उठाया। नहीं मत मारो, महावीर बस करो। उसकी मिन्नत से मारो जारी रही। उसे बैठ होकर के उसे रोकना चाहा मगर उनका कल रुकाओ खाकर खुद को मार रहा था। इसलिए जमरोज को उसके पास जाने का मौका नहीं मिला। महावीर दरवाजा खोलो बेटा। अम्मा बेगम धड़ाधड़ दरवाजा रुकाने लगी। सभी करीब होते एक दूसरे को देखते थे। हम दरवाजे के पीछे थे। मुसलसल तरफ लगाने और समरूप की रोने की आवाजें आ रही थी। शामिर कुछ सुने वो उससे मार दिया था। रोकियो उसे। अम्मा बेगम ने अपनी शोहर पर दिन थोड़ा नवाब शामिर बरसाने का मान लगना डाल दिया था। उनका दिल से बेटा उनसे हुक्म के खिलाफ वर्जी करने पर उतर आया था। उनके हुक्म का हिस्सा हाथ से निकल गया था। हम जाकर रोड बंद करके टूटा था। देख कर यहाँ पर साहब और आपको इतना से उठा। आज रात की बात नहीं मांगा। दूसरा ने कंसिया के तो बैठे थे। अंदर का मंजर जल्दी हिला देने वाला था। महावीर के कंधे के ऊपर को जगह जगह बेल्ट निशान बने हुए। महावीर खुदा का वास्ता है, रुक जाओ। सोती रोती उसकी आवाज धीमी होने लगी। अपनी बात का रोक आके अपने आप को साइड पर करके बेटी का सोचा था। तो क्या हुआ? अब वो उनकी बात नहीं मानता। पिछले 25 सालों से वो उन्हीं को सुनता आया था। अब वक्त आ गया था कि महावीर को उसकी मर्जी से जीने दिया जाए। ये ख्याल आते हुए शामिर साहब आगे हुए दरवाजा बजाए। महावीर महावीर दरवाजा खोलो। उन्होंने कचरे बची आवाज में सदा दी। वही महावीर तब सांस लेने लगे। बैग के खुदरे हिस्से से उसकी पीठ पर कई फराके बन गई जिससे कौन गुस्से होगा। एक और बार उस अपनी जगह पर पड़ा तो वो ठीक है रुक गया। जमरोज इस मौका का फायदा उठाते आगे हुई और दोनों हाथों से बैग पकड़ लिए। नहीं प्लीज बस करो, रुक जाओ प्लीज महावीर, मेरे लिए बस करो, मत मारो। सोनती में सर हिलाते हुए उसे मनाने लगी। महावीर का चेहरा आंसू से हो चुका था। उसे बैग वापस खींची पर जमरोज ने जोर देकर रोक लिया। क्या हो गया महावीर, क्यों कर रही हो ऐसा? उस महावीर के आंसू साथ में कुछ साथ किया। महावीर दर्द की शिद्दत तक करते घुटनों से बल बैठ गया। संभालो खुद को। उसका सहारा रुपये से खुद से लगाया। दोबारा छोड़कर गई तो खुद को तड़पा तड़पा कर जान से मार देगा। उसने दर्द से कराते हुए तंबीह किया। नहीं कभी नहीं जाऊंगी, सॉरी, आई एम सॉरी, तो कभी नहीं जाऊंगी, सॉरी। उसने खुद से लगाए उसकी भीगी आंखों और सारा का गौसा देते हुए कई सारी बातें की। महावीर ने खुद को मजबूत उसमें दी किया। दूसरी तरफ का बातें बंद होने पर सब घबरा क्या हुआ? कहीं महावीर ने उसे जान से मारते नहीं थे। वो चुप क्यों होती? अम्मा बेगम का दिल कांपा था। शामिर साहब ने लंबा सांस लिया और उस मोड़ से दूसरे बेटे को मुखातिब किया कि हाँ मेरे स्टडी रूम की दराज की दरवाजे के एक्सपर्ट चाबी हटाओ, जल्दी बोले कराओ। आगा साहब ने बैग पर वो तेजी से नीचे भागा था। अभी वो सबके हाथ से मंदिर से एक दरवाजा खुला और महावीर बेटा से चेहरा लिए कचरे लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। अम्मा बेगम और मनसा हमना समरोज की हालत देखने तेजी से कमरे के अंदर हुई। यूसुफ वहीं खड़ा रहा जबकि नवाज साहब ने महावीर के बाजू से पकड़ कर अपनी सीट सामने किया। मैंने तुम्हें लोगों की जान लेना जरूर सिखाया पर औरत पर हाथ उठाना नहीं। बहुत अब से सिर्फ होने लगे। महावीर ने ये बात राज से रखना मुनासिब समझा कि उसने औरत पर हाथ ना उठाकर उनकी सिखाई का दिया कर ही अमल किया। वो छोड़कर क्यों से की एक तो जल देता था। दूसरा जिसम दर्द से पूर हो रहा था और तीसरा आवाज आपको गुस्सा देकर उसकी दुकान हथिया दी। उसे मैंने निकाला था, मैंने ही चाहता था वो तुम्हारे साथ रहे। अगर साहब ने सच बताया। महावीर के आदर भाई वो भी एक अपने बाप को दिखा कर दिखती है। वो किसी की भी जान लेने और अपनी जान लेने को हम आप किया होता। डॉक्टर ने कहा उसके साथ तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए मैंने उसे हवेली से निकाल दिया था। मैं तो आज ही वापस सोच देता अगर तुम रुकती ना आती। शामिर साहब ने सोच सच ट्रांसफारिश थे। महावीर अभी समझ रहा तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो बेटा। मैं हर चीज को तुमसे दूर कर दूंगा कि तुम्हारे लिए नुकसान हो। आपकी बार आगा साहब ने दोनों कंधों से थाम कर गुस्से लगाए और आप नहीं चाहते वो मेरे लिए क्या है, चाहे वो मेरे लिए कितनी भी नुकसान का हो, मैं उसे फिर भी उससे दूर नहीं करूंगा कभी नहीं। महावीर ने उसे गले लगे हुए समरूज के लिए अपनी मोहब्बत को इजहार किया। शामिर साहब पीछे से उसकी लाइट ब्राउन शर्ट पर सोच लगे और कपड़े के अंदर से ही धूप उतरी हुई स्किन सूट कर चुके थे। उन्होंने एक झटके से महावीर को मुझसे अलग किया तो उसकी आंखें भर दीदी में। मैं अपनी जान ले सकता हूँ आगा साहब, पर आपकी दी हुई तरबियत नहीं हो सकता और तंदुरुस्त के मामले में तो बिल्कुल नहीं। जो आंसू छोड़ कर उतार कर देती उससे पहले आगा साहब उसके कुछ से उनके हताश से निकलकर तेज नौदा नहीं लगा। उसे जाते देखकर आगा साहब की आंखों में भी नहीं उतर आई थी।
वहीं कमरे के अंदर अम्मा बेगम ने संदूक को चुप करवाते खुद पे लगा लिया। ज्यादा हमारा है तो चोट तो नहीं होगी। उन्होंने संदूक का सर चेहरा दाएं से बाएं करके मुसावदा किया। जब दोस्त में चोट होते उन्हें देखे मुझे लग रहा है अभी मुझे मारे थे। उसने दिल में सोचा अम्मा बेगम ने हिम्मत के हाथ में से पानी का गिलास निकलवा लिया। जब दोस्त से पानी पिया तो उनकी गलत फहमी दूर करना थी। ऐसा नहीं है अम्मा बेगम, महादेव ने मुझे नहीं मारा। उसने बता देना चाहिए पर अम्मा बेगम ने टोक किया। मैं जानती हूँ इतना सब होने के बाद भी तुम महादेव पर पर्दा डालना चाहती। अम्मा बेगम ने सिर्फ सर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हो गए। तुम पहले ही दिनों में वापस चली जाती तो मुझसे कभी नहीं होती। मैं सर झुकाकर शर्मिंदा हुई। अम्मा बेगम, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ और मैं कहीं नहीं चाहूंगी। मैंने अपनी मर्जी से महादेव की हथन को चाहते हुए भी तुम्हें अपनाए है और मैं अपनी सांस तक उनके साथ में रहूंगी। जब हाथ को अपने हाथों में लेकर दिलासा दिया, नजर उसे कहीं सलामत देकर ही कमरे से बाहर चली गई थी। जबकि हमने अपनी बहन के साथ ट्रेनिंग के वापस पानी फेंककर देकर गम सजा थी। दूसरी तरफ महादेव लॉन में रखी सड़क पर बैठा साथ में घोड़े पर हाथ लेकर फैला रहा था। उसके सुबह जानवर को भी मालूम था आज उसका मालिक दुख दर्द तकलीफ और गम से जूझ रहा है। इसलिए बार बार सर ऊपर नीचे करके महादेव को खुद पर सवारी करने की इशारा करता रहा। घर के अंदर हुए माजरे को एक साइड पर रखकर रहीला ने दूसरे संभाल करने की कोशिश की। अकेले की बैठे हो महादेव, मुझसे बात करो। और उसके सामने संगमरमर के पत्थर से बने टेबल पर नजाते थे बैठी। महादेव को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस उंगलियों पर देख ली घोड़े के बालों में उंगलियां चलाने की वजह है। महादेव पर थोड़ा सा देखकर मनमनाने लगा पर सामने से जमरूद को आते देख पीछे हो गया। रहीला जो घोड़े की हरकत पर डरी थी तब उसको आते वापस अपने अंदाज में आ गई। आपकी तारीफ। उसने सीने पर हाथ बांधे सर का पैर देखा। मैं रहीला हूँ, अम्मा की छोटी बहन। तुम कौन है? उसने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं समझी थी, महावीर की देवी। उसने सीने पर बांधे हाथ खोलकर उसे टेबल पर से उतारा। महावीर की नजरें उस वक्त हट कर अपने दोस्त को चिट्ठी वो चिट्ठी बांधे से देखा था। तो सरकत पर उसके लबों पर खफूफ से मुस्कुराहट डाल गई। तो लब ने उसको डुबा ली। उसे उसकी जिंदगी वापस मिल चुकी थी। अब किसी और से कोई गर्ज नहीं था। आओ, ये क्या तरीका है मेहमानों से पेश आने? तमीज नहीं है तुम्हें? तो अपने बाजू से हिलाते गुस्सा हो। और ये क्या तरीका है मेरे शोहर पर लाइन मारने का? शर्म नहीं आती तुम्हें? उसने उल्टा वार किया। मैं देख लूंगी तुम्हें। पैर पटा कर अंदर की समझ पड़ी। हाँ देख लो, अच्छे से देख लो। बहुत प्यारी हूँ ना मैं? तो सदा लगा कर हंस पड़ी। उसका खिलखिलाना महावीर में फिर से जिंदगी भर चुका था। आप खुला मेरे साथ। वहीं समरोज उससे कटे हवा थी। तो कहाँ कोई हैरान हो। मरने लगानी है आपकी पीठ पर। उसने प्यार से जवाब दिया। नहीं लगा रहा। महावीर ने रुख ले लिया। महावीर खुद को मार कर सजा दे रही ना मुझे पता भी है कितनी तकलीफ हो रही थी मुझे। अब दवाई तो लगानी पड़ेगी और मैं एक इज्जत नहीं मानती। और बाजू से काम कर अपने साथ ले जाने लगी। महावीर झुंझुलाया मगर रुका नहीं। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। बहुत बुद्धू है ना आप? मैं भी तो काम से नहीं। चुपचाप चले मेरे साथ। वो अपनी साहिब करके चलती रही और महावीर उसे सुनता सुन। अक्सर साहब घर आए तो अम्मा और बात सुनते हुए कहा रहे देख आप क्या हुआ? सुलह करवा रही है वालों की समूह से। अम्मा ने टूट ही पूछा। तो बगैर जवाब दिए कदम कदम चलकर मट्टी के पास पहुंचे और गिलास भरकर ठंडा पानी पिया। अरबाज को उनके हरकतों से अपना मजबूत लगी। बाबा वहाँ सब ठीक था। उसने आगे आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। तंदूर से उसको बहुत बुरा फंसा दिया। वो लड़का जिसको नवाज साहब ने अपनी काजू के बल पर पागल है। बाबा मजीद चुप न रह सके। उनके तबसरा सुनकर अम्मा और अरबाज तंग हो गए। क्या कह रहे हैं आप? अम्मा हैरत की इंतहा पर थी। वही तो देख कर आ रही। बस जमरूद का शोहर दिमागी मरीज था। बाबा का दिल बैठा जा रहा था। आप उसे जमीन छोड़कर क्यों आए? मैं अभी चाकू से लाती हूँ। इतना बड़ा धोखा किया है ना बाप ने आपने हमारे साथ। अरबाज ने गेट की कीमत कदम उठाए। वो खुद को ही रहना चाहते हैं। बाबा ने गांव की कैफियत की कहा था। उनकी नजरों में महावीर का घूम रहा था। उनकी दुनिया पर अरबाज के कदम मुंतमद हो तो वो एक से मुड़ा। पर ऐसी क्या मजबूरी है? मैं जाकर संदेश से बात करती हूँ। अम्मा ने अपनी जाने की कोशिश की। वो नहीं आई थी और महावीर जी उसे आने नहीं देती। बाबा ने सर पर हाथ रखते नथनी सर ही लाया। एक मरतबा फिर एंगल गिराना परेशानियों की छुट्टी आ चुका था।